राजधानी देहरादून के पटेल नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात एक सिपाही पर दुकानदार ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। दुकानदार का आरोप है कि पुलिसकर्मी ने उससे ऑनलाइन 47,000 रुपये ट्रांसफर कराए। उसके बाद कैश देने के बजाय वर्दी का रौब दिखाने लगा। बिना रकम दिए ही मौके से चला गया। दुकानदार की तहरीर पर आरोपी सिपाही के खिलाफ कोतवाली पटेल नगर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेहुवाला माफी शिमला बाईपास रोड निवासी आदित्य आनंद ने शिकायत दर्ज कराई है कि वह 9 नवंबर को चौहान मोहल्ला माफी के पास अपनी दुकान में बैठा था। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी आया और पुलिसकर्मी की नेम प्लेट पर जॉनी सिंह लिखा हुआ था। पुलिसकर्मी ने बताया कि वह पटेल नगर कोतवाली में तैनात है और खाते में तत्काल 47,000 रुपये की जरूरत है, जो कि कैश के रूप में वापस कर देगा। आदित्य दुकानदार ने पुलिसकर्मी का सम्मान करते हुए पुलिसकर्मी के खाते में 47,000 रुपये ट्रांसफर किए, लेकिन जब दुकानदार ने अपने रुपए कैश के रूप में मांगे तो पुलिसकर्मी का व्यवहार बदल गया और धमकी देने लगा कि वह रुपए वापस नहीं करेगा, जो करना है कर लो। दुकानदार ने तुरंत कंट्रोल रूम में फ़ोन कर घटना की जानकारी दी। कुछ ही देर में आईएसबीटी से चीता पुलिसकर्मी दुकान पर पहुंचे और जब पुलिसकर्मी के बारे में पता किया तो वह पहले भी नगर कोतवाली क्षेत्र में इसी तरह से एक दुकानदार से ठगी कर चुका था। उस समय एसएसपी ने आरोपी पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया था। आईएसबीटी चौकी प्रभारी देवेश खुकसाल ने बताया, पीड़ित आदित्य आनंद की तहरीर के आधार पर आरोपी जॉनी सिंह के खिलाफ कोतवाली पटेल नगर में मुकदमा दर्ज किया गया है। राज्य उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार सुबह नौगांव डामटा पहुंचे। 3 दिवसीय 22वें राज्य स्तरीय क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समारोह में सीएम शामिल होने पहुंचे। समारोह में भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समारोह का शुभारंभ हुआ। इस दौरान सीएम धामी ने सभी को इगास की शुभकामनाएं दी। कहा कि आज यमुना घाटी खेल एवं सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें अनेक प्रकार के सांस्कृतिक एवं खेल कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ऐसे कार्यक्रम सीमावर्ती क्षेत्रों में आयोजित किए जाते हैं। हमारी सरकार ऐसे आयोजनों को बढ़ावा देती है। प्रदेश में बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार ने एक बार फिर ऊर्जा विभाग में हुई नियुक्तियों पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। बॉबी पवार ने ऊर्जा विभाग के उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड में हुई नियुक्तियों को लेकर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2001 और 2003 में जेई और एई के पदों पर नियमों की अनदेखी कर नियुक्तियां की गई है और अपने चहेतों को फायदा पहुंचाया गया। उन्होंने आगे कहा कि जूनियर इंजीनियर अब सहायक अभियंता और सहायक अभियंता अब अधिशासी अभियंता बन चुके हैं। इनमें से कई जीएम और डीजीएम बन चुके हैं। इस तरह वर्ष 2005 में अधिशासी अभियंता की सीधी भर्ती निकाली गई, जबकि सीधे अधिशासी अभियंता के पदों पर विज्ञापन का कोई प्रावधान नहीं है। उन पदों पर 2 लोगों को नियुक्त किया गया। बॉबी पवार ने कहा कि इस विज्ञापन के तहत बाद में 2 सहायक अभियंताओं को पदोन्नति दी गई। हालांकि 29 अगस्त 2006 को एक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद फिर भी नियमों को ताक पर रखकर किसी अन्य को उनकी जगह पर बैठा दिया जाता है। आज वो परियोजनाओं के हेड बने हुए हैं। उनका कहना है कि जब इस परिपाटी से नौकरियां मिल रही है तो बेरोजगारों का भी कहना है कि हमें भी ऐसी नौकरियां वर्ग नहीं मिल रही है। उन्होंने सरकार से इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग उठाई। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर अवैध तरीके से नौकरियां लगने वालों की संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। बॉबी पवार का कहना है कि वह इस संबंध में भी ऊर्जा सचिव से वार्ता करने सचिवालय गए थे, लेकिन इसी बीच यूपीसीएल के एचडी के सेवा विस्तार को लेकर गहमा-गहमी हो गई। इस वजह से अब यह मुद्दा वह जनता के सामने ला रहे हैं। उन्होंने चेताया कि अगर प्रदेश में इसी प्रकार नियम विरुद्ध नियुक्तियां होती रही तो वह इस मामले को न्यायालय तक ले जाएंगे। राज्य के ऋषिकेश में रामा पैलेस के निकट एक सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक जान चली गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए एम्स में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक देर रात यूट्यूबर यश प्रजापति
निवासी कैनाल रोड श्यामपुर अपने दोस्त ऋषि कुशवाहा के साथ बाइक पर इंद्रमणि बड़ौनी चौक की ओर जा रहा था। रामा पैलेस के निकट एक कार से अचानक बाइक की भिड़ंत हो गई। घटना में बाइक के परखच्चे उड़ गए और बाइक चला रहे यश प्रजापति की मौके पर ही दर्दनाक जान चली गई, जबकि बाइक पर पीछे बैठे ऋषि कुशवाहा को गंभीर हालत में लोगों ने सरकारी अस्पताल उपचार के लिए भेजा, जहां हालत गंभीर होने की वजह से ऋषि कुशवाहा को एम्स रेफर कर दिया गया। फिलहाल एम्स में ऋषि कुशवाहा की हालत स्थिर बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाइक की रफ्तार काफी तेज थी, जिस वजह से यह सड़क हादसा हुआ। पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक यश प्रजापति बाइक राइडर था, जो अपनी बाइक से संबंधित वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करके लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता था। वहीं घटना के बाद मृतक के परिवार में मातम छाया हुआ है। राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के थाना कैंट क्षेत्र के अंतर्गत ओएनजीसी के पास ट्रक और इनोवा कार की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 6 छात्रों की जान चली गई, जबकि एक गंभीर घायल हो गया। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी छात्रों को गाड़ी से बाहर निकाला और अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टर ने 3 युवक और 3 युवतियों को मृत घोषित कर दिया। वहीं एक घायल युवक का सिनर्जी अस्पताल में इलाज चल रहा है। साथ ही हादसा होने के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस घटना के संबंध में अग्रिम कार्रवाई कर रही है। साथ ही पुलिस ट्रक चालक की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि इनोवा कार सवार सभी छात्र थे। जानकारी के अनुसार बीते देर रात को इनोवा कार में 3 युवतियां और 4 युवक अपने घर जा रहे थे। उसी दौरान ओएनजीसी चौक पर ट्रक और इनोवा कार की टक्कर हो गई। हादसे में 6 छात्रों की जान चली गई, जबकि एक घायल हो गया। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद आरोपी चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी युवक और युवतियों को कार से निकालकर दून अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 3 युवक और 3 युवतियों को मृत घोषित कर दिया। वहीं एक घायल युवक का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। प्रथम दृष्टया में पुलिस द्वारा मौके पर जानकारी जुटाने पर पता चला कि कार की अधिक स्पीड थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि कंटेनर किशन नगर चौक की ओर से आ रहा था और इनोवा बल्लूपुर चौक की ओर से देहरादून की ओर आ रही थी। किशन नगर चौक के पास कंटेनर की क्रॉसिंग के दौरान तेज रफ्तार इनोवा चालक अंदाजा नहीं लगा पाया। उसे लगा कि कंटेनर पूरा निकलने के बाद वे आराम से क्रॉस हो जाएंगे। इसी जल्दबाजी में इनोवा क्रॉसिंग के दौरान कंटेनर के पिछले हिस्से में टकरा गई। प्रथम दृष्टया ओवर स्पीडिंग हादसे की वजह मानी जा रही है। वहीं इनोवा ट्रक से टकराने के बाद पेड़ से जा टकराई।